Hello students, welcome back. Exercise 6.1, question number 9. A balloon which always remains spherical has a variable radius. Find the rate at which its volume is increasing with the radius when the latter is 10 सेंटीमीटर। एक गुब्बारे की बात की गई है जो गोलाकार है, उसके आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है जब उसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो, और जो परिवर्तन दर है वो त्रिज्या के सापेक्ष हमें बतानी है। इसमें लेट द वॉल्यूम ऑफ बैलून बी वी, माना गुब्बारे का आयतन v है। अब गुब्बारा गोलाकार है और गोले का आयतन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। अब r के रेस्पेक्ट में हमें इसमें चेंज रेंज फाइंड करनी है, तो r के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर दो। dv/dr 4/3 पाई कांस्टेंट, r क्यूब 3r², 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई r²। अब ये वैल्यू हमें कब फाइंड करनी है? जब हमें रेडियस दे रखी है 10 सेंटीमीटर, r इक्वल 10 सेंटीमीटर है, तो r की वैल्यू हमने 10 रख दी। 10² 100 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है पर सेंटीमीटर। तो ये वॉल्यूम में चेंज रेट आ गई। क्वेश्चन नंबर 10 है, ए लेडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल। 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे लगी हुई है। द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड अलॉन्ग द ग्राउंड। सीढ़ी का निचला सिरा है वो खींचा जाता है अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। दीवार पर इसकी जो ऊंचाई है वो 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से कम होती है। हाउ फास्ट इज इट्स हाइट। अच्छा, जो भूमि पर सीढ़ी को खींचा जाता है वो 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से खींचा जाता है। हाउ फास्ट इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग। दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घटेगी? व्हेन द फुट ऑफ द लेडर, सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 4 मीटर दूर है। ठीक है, तो देखिए ये दीवार हो गई ए बी, ये लेडर है, सीढ़ी है, और ये दिया हुआ है 5 मीटर। सपोज दैट ये डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस y है। ठीक है, अब ये क्या बन गया? एक समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसमें क्या हो जाएगी? पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, x² + y² इक्वल 5² 25 से इक्वेशन 1। अब हमें ये बात बताई गई है कि ये जो इसका बॉटम हैंड है ये इस वॉल से 4 सेंटीमीटर दूर है। सीढ़ी का है जो लेडर है, इसका जो निचला सिरा है ये दीवार से 4 सेंटीमीटर दूर है, यानी x की वैल्यू है वो कितनी है? 4 है। तो 4² + y² इक्वल 25। तो y² इक्वल 25, 4² 16, ये रहेगा माइनस 25 माइनस 16 9। तो यहाँ से y की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 3 मीटर। ठीक है, x इक्वल हमें 4 मीटर दिया हुआ था, तो हमने y की वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, अब अपने पास x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई। अब हमें x में चेंज रेट दे रखी है, यहाँ से पकड़ के इसको खींचते हैं तो ये इंक्रीज होगा, और ये नीचे आएगा तो ये डिक्रीज होगा। तो x में चेंज रेट दे रखी है, y में चेंज रेट
पूछी है। तो जो अपनी इक्वेशन 1 है इसको डिफरेंशिएट कर दो। ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है, टी के सापेक्ष समीकरण 1 का अवकलन करने पर, तो ये बन जाएगा 2x इंटू एक्स का करेंगे तो dx अपॉन dt प्लस 2y dy अपॉन dt इक्वल 0। 2 से डिवाइड कर दें, x इंटू dx अपॉन dt इक्वल हो जाएगा माइनस y dy अपॉन dt। ट्रांसपोजिशन पक्षांतरण कर दिया। अब देखो x की जो वैल्यू है वो है 4, dx अपॉन dt इसमें जो चेंज रेट है वो दे रखी है अपने को 2 सेंटीमीटर पर सेकंड इक्वल माइनस y की वैल्यू हमने फाइंड कर ली 3 मीटर, तो y की वैल्यू है 3 और dy अपॉन dt है ये हमें इसमें फाइंड करना है। यहाँ पे लिख देते हैं सिंस dx अपॉन dt इक्वल 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। हमें फाइंड करना है dy अपॉन dt, तो ये बन जाएगा 8, ये रहेगा अपॉन -3 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो जो वॉल है उसकी हाइट में जो डिक्रीजिंग रेट है वो हो गई 8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड। माइनस है वो किसको शो कर रहा है कि हाइट है वो डिक्रीज हो रही है, ऊंचाई कम हो रही है। डिक्रीजिंग रेट of height of wall 8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड। दीवार की ऊंचाई में कमी होने की दर 8/3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 11, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 6y इक्वल एक्स क्यूब प्लस 2। कोई कण है वो इस वक्र के अनुदिश गति कर रहा है। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, वक्र पर बिंदु ज्ञात कीजिए। एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग एट टाइम्स एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट में जो चेंज हो रहा है वो x कोऑर्डिनेट में जो चेंज हो रहा है उसका क्या है, 8 टाइम्स है। y में परिवर्तन की दर x में परिवर्तन दर की 8 गुनी है, ये हमें इस क्वेश्चन में दिया गया है। t के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो 6 इंटू dy अपॉन dt इक्वल एक्स क्यूब हो जाएगा 3x², x बन जाएगा dx अपॉन dt। अब हमें ये बताया हुआ है कि dy अपॉन dt है वो इक्वल है 8 इंटू dx अपॉन dt के। अब ये वैल्यू हम इसमें पुट कर दें, या तो dy अपॉन dt की वैल्यू पुट कर दें या dx अपॉन dt की वैल्यू पुट कर दें। तो 6 इंटू dy अपॉन dt, तो ये हो जाएगा 8 इंटू dx अपॉन dt इक्वल 3x² dx अपॉन dt। dx अपॉन dt है वो कैंसिल हो जाएगा, 3 से 6 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो यहाँ 16 और इधर है x² dx x²। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ±4। हमें तो पॉइंट बताना है, बिंदु बताना है, तो x और y दोनों की वैल्यू चाहिएगी अपने को। तो व्हेन x इक्वल 4, दिस इम्प्लाइज, जो अपने को इक्वेशन दे रखी है कर्व की उसमें x की वैल्यू पुट कर दो, दिए गए वक्र में x का मान रख दो। 6y इक्वल 4 क्यूब हो जाएगा 64 प्लस 2
y इक्वल 64 प्लस 2 66/6, ये आ जाएगा 11। और x इक्वल -4 है तो 6y इक्वल -64 प्लस 2 -62, y इक्वल -62/6, तो ये हो जाएगा -31/3, 3 से कैंसिल हो जाएगा 21, 2 से किया ना, हाँ सही है 31 आएगा, 2 से डिवाइड किया है 31/3। अब x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू 11, तो अपना जो पॉइंट है वो क्या बन जाएगा 4 11। x इक्वल -4 तो y इक्वल -31/3, तो पॉइंट क्या बन जाएगा -4 -31/3। सो हैंस रिक्वायर्ड points are 4 11 -4 -31/3। अतः अभीष्ट बिंदु 4 11 है तथा -4 -31/3 है। रेडियस ऑफ एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड। रेडियस में चेंज रेट दे रखी है, त्रिज्या में परिवर्तन दे रखी है। एट वाट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीजिंग। आयतन किस दर से बढ़ेगा जब उसकी रेडियस त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। माना हवा के बुलबुले का आयतन v है। अब r में चेंज रेट का मीनिंग है कि dr/dt। तो dr/dt की जो वैल्यू है वो है 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब हमें v में चेंज रेट बतानी है, तो v इक्वल क्या बन जाएगा 4/3 πr³। स्फेरिकल है, गोलाकार है, तो dv/dt 4/3 पाई तो कांस्टेंट, r³ हो जाएगा 3r² dr/dt। 3 कैंसिल हो जाएगा, dv/dt इक्वल 4πr², dr/dt की वैल्यू है 1/2। 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2πr²। अब ये वैल्यू हमें कब फाइंड करनी है, जब r इक्वल 1 सेंटीमीटर है, तब हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो r की वैल्यू 1 पुट कर दो, 1² 1 होता है, तो ये 2π हो गया। वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, तो वॉल्यूम की जो चेंज रेट है वो 2π सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13 है ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल। एक गुब्बारा है जो गोलाकार है, हैज़ ए वेरिएबल डायमीटर 3/2 × 2x + 1, ये उसका व्यास दिया हुआ है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x। x के सापेक्ष हमें इसमें आयतन में परिवर्तन की दर बतानी है। माना गुब्बारे का आयतन v है। अब हमें इसका डायमीटर दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है, तो d इक्वल 3/2 2x + 1। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसकी रेडियस फाइंड कर लेते हैं, त्रिज्या याद कर लेते हैं। r इक्वल d/2, तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये बन जाएगी 3/4 2x + 1। ये इसकी रेडियस हो गई। अब हमें v में चेंज रेट बतानी है, इसके आयतन में परिवर्तन बताना है। तो बैलून का वॉल्यूम क्या बन जाएगा, स्फेयर का वॉल्यूम, गोले का आयतन 4/3 πr³। अब इसमें जो हमें चेंज रेट बतानी है वो किसके रेस्पेक्ट में बतानी है, x के रेस्पेक्ट में बतानी है। अब इसमें x है क्या, नहीं है,
इसमें x नहीं है, इसका मतलब तो ये हो गया कि ये जो वैल्यू है वो कांस्टेंट हो गई। यदि हम इसको x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये तो 0 बन जाएगा। यहाँ x होगा तभी तो x के रेस्पेक्ट में ये डिफ्रेंशिएट होगा ना। तो इसका मतलब देखो 4/3 पाई, इसमें तो हमें कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है, ये तो बिल्कुल कांस्टेंट वैल्यू है। अब रह गया r। यदि r की वैल्यू हमें x के फॉर्म में मिल जाए तो अपना काम हो जाएगा। तो यहाँ देखो जो r की वैल्यू है वो x के फॉर्म में है, तो यहाँ r की वैल्यू पुट कर दो। तो v = 4/3 पाई, ये हो जाएगा 3/4 2x + 1 होल क्यूब। अब इसको सोल्व करें। v = 4/3 पाई 3/4 क्यूब 27/64 2x + 1 क्यूब। चाहे तो इसको ऐसा का ऐसा रख लो और चाहे तो a + b क्यूब वाली आइडेंटिटी यूज कर लो। ठीक है। अब देखो ये 3 से 9 टाइम और ये 4 से 16 टाइम, तो v इक्वल होगा 9π/16 2x + 1 क्यूब। अब इसको t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट, x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो तो dv/dx 9π/16 तो कांस्टेंट, डिफ्रेंशिएट करेंगे 2x + 1 क्यूब को तो 3 × 2x + 1 स्क्वायर। 2x + 1 का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2। सो dv/dx = 9 3 से मल्टीप्लाई होगा 27 पाई, 2 से 16 कैंसिल हो जाएगा 8 टाइम 2x + 1 स्क्वायर। तो ये चेंज रेट आ गई v में x के रेस्पेक्ट में, आयतन में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14। सैंड इज pouring from a pipe at the rate of 12 cm3/s। क्या है कि एक पाइप है और उस पाइप से मिट्टी गिराई जाती है इस रेट से, इस दर से। द फॉलिंग सैंड फॉर्म्स ए कॉन ऑन द ग्राउंड। अब जो मिट्टी गिर रही है वो ज़मीन पर क्या बना रही है? एक शंकु बना रही है, कौन बना रही है। इन सच ए वे दैट द हाइट ऑफ द कॉन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। जो हाइट ऑफ कॉन है वो रेडियस की क्या है? 1/6 है। ऊंचाई है वो त्रिज्या का 6ठा भाग है। हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कॉन इंक्रीजिंग। शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है? व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर, जब उसकी हाइट 4 सेंटीमीटर है। लेट वॉल्यूम ऑफ सैंड कॉन बी v। माना मिट्टी के शंकु का आयतन v है। अब हमें बताया गया है कि जो हाइट है वो रेडियस का 1/6 है। ठीक है। अब v इक्वल क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या होता है? शंकु का आयतन 1/3 πr²h ये होता है। अब देखो यहाँ r एंड h दोनों ही वेरिएबल हैं, दोनों ही चर हैं, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो r के रेस्पेक्ट में करेंगे या h के रेस्पेक्ट में करेंगे। अपने सामने ये समस्या होगी। यदि r और h दोनों में से एक को दूसरे के टर्म में लिख दें, एक को दूसरे के पदों में लिख दें,
तो अपना काम हो जाएगा। अब अपने पास देखो ये जो इक्वेशन है, यहाँ से हम इसमें h की वैल्यू भी रख सकते हैं, r की वैल्यू भी रख सकते हैं। कौन सी वैल्यू रखें? तो देखो यहाँ हमें क्या करना है, जो वॉल्यूम है उसमें हाइट में चेंज रेट बतानी है। अब हाइट में चेंज रेट बतानी है, इसका मतलब तो यहाँ पे h होना चाहिए। यदि इसमें h ही नहीं रहेगा तो क्या यहाँ से अपने को dH/dt मिल सकता है? नहीं मिल सकता ना। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से हमें इसमें r की वैल्यू रखनी है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से कि r = 6h। अब ये वैल्यू इसमें पुट कर दो तो v = 1/3 पाई 6h² इंटू h, ये बन जाएगा 36 पाई/3 h², h से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो h³ बन जाएगा। v = 12 पाई h³, ये वॉल्यूम आ गया। अब इसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो तो dv/dt = 36 पाई h², और h को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dH/dt। dv/dt की वैल्यू दे रखी है 12 है, 36 पाई h² dH/dt। तो यहाँ से dH/dt की वैल्यू क्या आ जाएगी? 12/36 पाई h², 1/3 पाई h²। ये dH/dt आ गया। अब dH/dt की ये जो वैल्यू है वो हमें कब फाइंड करनी है? जब h = 4 सेंटीमीटर है तो इसमें h की वैल्यू 4 पुट कर दो। dH/dt at h = 4, तो 1/3 पाई 4² 4² हो जाएगा 16, 16 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 48 पाई। हाइट है तो सेंटीमीटर और टी के रिस्पेक्ट में है तो पर सेकंड। तो ऊंचाई में जो परिवर्तन की दर है 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगी। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें अपने को कॉस्ट दे रखी है। ठीक है। अब ये कॉस्ट दे रखी है और हमें क्या करना है? मार्जिनल कॉस्ट बतानी है, सीमांत आय बतानी है। और मार्जिनल कॉस्ट कब बतानी है? जब 17 यूनिट प्रोड्यूस होती हैं, यानी x की वैल्यू कितनी हो? 17 हो। तो मार्जिनल कॉस्ट d/dx ऑफ cx, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो तो 0.007 तो कांस्टेंट है, x³ बनेगा 3x², और 3 है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.007 से, 0.007 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x² से, माइनस 0.003 x² बन जाएगा 2x, प्लस 15x 15, और 4000 है ये बन जाएगा 0। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, तो इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया अपना मार्जिनल कॉस्ट, सीमांत आय। अब ये वैल्यू हमें कब बतानी है? जब x = 17 है, x = 17 है तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी? तो 0.021 मल्टीप्लाई 17² माइनस 0.006 मल्टीप्लाई 7 प्लस 15, 0.021 17² 289, 17 का स्क्वायर 289, माइनस 0.006 इंटू 17 प्लस 15। अब इनको मल्टीप्लाई करना है तो इसको सोल्व कर लेंगे आगे, तो ये बन जाएगा 20.967। अब कॉस्ट है तो रुपीज़ में आएगी, तो अपना आंसर बन जाएगा ₹20.967। क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें अपने को रेवेन्यू दे रखी है, आय दे रखी है और मार्जिनल रेवेन्यू बतानी है।
तो ये हो जाएगा d/dx ऑफ rx, सीमांत I। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो तो ये हो जाएगा 26x प्लस 26। अब हमें मार्जिनल रेवेन्यू है वो कब बतानी है, जब 7x की जो वैल्यू है वो 7 है तब बतानी है। तो x की वैल्यू 7 पुट कर दो, 26 इंटू 7 प्लस 26, 182 प्लस 26, ये भी किस में आएगा, रुपए में आएगा। तो इन दोनों को ऐड कर दो, ये बन जाएगा 208। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इस रेडियस आर। सर्कल का जो एरिया है वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर बतानी है जब आर के रेस्पेक्ट में, और आर इक्वल कितना है 6 सेंटीमीटर है। एरिया होगा ए इक्वल पाई आर स्क्वायर, और आर के रेस्पेक्ट में चेंज रेट बतानी है तो dA अपॉन dr इक्वल 2 पाई आर, और ये वैल्यू हमें कब बतानी है, जब r इक्वल हो 6 सेंटीमीटर। तो dA अपॉन dr बन जाएगा 2 पाई इंटू 6 यानी 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अपना ऑप्शन बी है वो राइट हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 18 है, इसमें रेवेन्यू दे रखी है और जब x इक्वल 15 है तो मार्जिनल रेवेन्यू बतानी है। तो कर दो इसको डिफ्रेंशिएट, 6x प्लस 36, x इक्वल है 15, तो मार्जिनल रेवेन्यू हो जाएगी 6 इंटू 15 प्लस 36, 90 प्लस 36, 126 रुपीज़ अपना आंसर हो जाएगा।